कोई भी उसके बारे में जानता था वो अब लाश बन चुका है। रुको रुको देखो। आप सभी लोगों की बहुत सारे कमेंट्स को देखकर हम फाइनल एक और वीडियो बना सकते हैं मलयालम मूवीज के ऊपर, जहाँ पर है ढेर सारे क्राइम थ्रिलर मूवीज के नाम। ऐसे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना, जो मलयालम मूवीज हैं वो बहुत ही कम हिंदी में डब होती है, तो इसी वजह से मैंने उन्हीं मूवीज को ऐड करी है जो फिलहाल हिंदी डब के साथ है। कोपारा मर्डर केस ने अविश्वसनीय मोड़ ले लिया है। एक के बदले 2 बॉडीज पाई गई हैं। इस लिस्ट के नंबर 9 पर जो मूवी हमने रखी है उसका टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एंड भाई लोगों के अंदर दम होना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर मूवीज बनाने के लिए। मूवी का नाम है JSK, जो कि 2025 की फिल्म है, जिसके अंदर कहानी है एक IT प्रोफेशनल जानकी नाम की एक लड़की की, जो केरल के अंदर आती है वो कुछ वेकेशन मनाने के लिए। अब यह वेकेशन पर आने के बाद जानकी नाम की इस लड़की के साथ इस वेकेशन के दौरान कुछ लोगों के जरिए उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट होता है। और इसी बीच मूवी की कहानी में कुछ रीजंस की वजह से कहानी में जानकी नाम की इस लड़की की फादर की भी हो जाती है मौत। मूवी की कहानी में जानकी नाम की ये लड़की एक केस फाइल करती है ताकि वो जस्टिस पा सके, लेकिन यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि कहानी में डेविड नाम का एक एडवोकेट, मतलब कि आप कह सकते हैं कि लॉयर की होती है एंट्री, और ये बंदा कहानी में जो अक्यूज्ड होता है उसको डिफेंड करने के लिए वहां पर आता है। इंटरेस्ट में ये वाली चीज मूवी की कहानी में काफी ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन फिर कहानी में कुछ पॉलिटिकल इलीगल चीजें होती है और इसी के साथ साथ ये लड़की बहुत ही खतरनाक सिचुएशन के अंदर फंस जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, जानकी को न्याय मिलना चाहिए। अब मूवी की कहानी के एंड तक आपको यही चीज देखने को मिलेगा, क्या ये लड़की सिस्टम के इस खतरनाक चीज के जरिए क्या वो जस्टिस पा पाएगी या फिर नहीं। IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग इसे मिल चुकी है, लेकिन फिल्म और इसकी कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये फिल्म आपको देखने को मिलेगा ZEE5 के अंदर हिंदी डब के साथ। इसके नंबर 8 पर जो मलयालम फिल्म आता है उसका जो प्लॉट है ना, जो साइकोलॉजिकल प्लॉट है, वो भाई सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगा। मूवी का नाम है बोगनविला, जो की एक्चुअली में 2024 की फिल्म है। फिल्म के अंदर कहानी है डॉक्टर थॉमस और उनकी वाइफ रितु की स्टोरी। कहानी में रितु एक एक्सीडेंट होने की वजह से उसे कुछ दिमागी प्रॉब्लम्स आ चुकी है एंड कहानी में इस औरत को पेंटिंग्स, आर्ट, ये सब कुछ चीजें करना बहुत पसंद है। स्पेशली बोगनविला की जो फ्लावर्स हैं वो पेंटिंग करने में उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जब एक दिन डॉक्टर थॉमस के घर के सामने आ जाते हैं कुछ पुलिस वाले और वो ये चीज कहते हैं कि उनका एक स्टूडेंट, मतलब कि उनकी वाइफ की एक स्टूडेंट हो चुकी है मिसिंग, और जिसे आखिरी बार सिर्फ और सिर्फ रितु यानी कि उसकी वाइफ के साथ ही देखा गया था। सिर्फ एक ही लीड है, छाया का पीछा करते हुए आपकी वाइफ का CCTV फुटेज। एंड फिर मूवी की कहानी में जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता है, जैसे ही मूवी के स्केल ऊपर जाता है, कहानी में कुछ मिस्टीरियस, कुछ सस्पेंसफुल स्टोरीज एक के बाद एक आपके सामने खुलासा होता रहता है। और इसे एंड तक देख लेने के बाद ट्रस्ट में भाई आपके मुंह से ये चीज जरूर आएगी कि क्या कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न थी। सो अभी तक आपने इस मूवी को देखा नहीं है तो 6.4 की रेटिंग के साथ ये फिल्म देख सकते हैं हिंदी में सोनी लिव ऐप के अंदर। इस लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए। मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ अब साउथ की मूवी के साथ साथ हॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवीज के नाम भी रेकमेंड करूं। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखना चाहते हैं हिंदी डब के साथ तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। इस लिस्ट के नंबर 7 पर हमने एक ही साथ 2 अलग अलग मूवीज रखी है, बिकॉज इनका जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ी बहुत क्राइम थ्रिलर के अंदर कम ही आता है। पहली मूवी का नाम है लव डेल, जिसके अंदर दोस्तों के एक ग्रुप की स्टोरी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक जगह के अंदर जाती है घूमने के लिए, फोटो शूट करने के लिए। लेकिन उस जगह के अंदर जैसी रात होती है ये लोग जाते हैं कि मेंशन के अंदर रात गुजारने के लिए और कुछ फोटोज खींचने के लिए, और उनकी यही सोच इस मूवी की कहानी में उनके साथ कुछ भयानक चीजें करने वाली है। तो इसके बाद की कहानी को जानने के लिए मूवी आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं हिंदी डब के साथ। अगली मूवी का जो नाम है लिस्ट के नंबर 7 पर, उसका नाम है डोज। 2026 की फिल्म है, जिसके अंदर स्टोरी है एक हॉस्पिटल की, जहाँ पर एक डॉक्टर है जिसके जो पेशेंट हैं वो अजीब तरीके से मर रहे हैं। इसके पीछे के रीजंस काफी ज्यादा शॉकिंग है, कुछ जगहों के अंदर ट्विस्ट टर्न भी काफी ज्यादा है। लेकिन इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते आपके सामने उस डॉक्टर की कुछ पास्ट स्टोरीज के बारे में जानकारी मिल सकती है। ऐसे में क्या है इस डॉक्टर की राज और क्या है उस अस्पताल की राज, यही चीज जानने के लिए मूवी आप देख सकते हैं जो हिंदी डब के साथ है प्राइम वीडियो के अंदर। इन दोनों मूवीज की रेटिंग थोड़ी सी कम थी, जिसकी वजह से मैंने नंबर 7 पर दोनों को ही खत्म कर दिया। ओके, इस लिस्ट के नंबर 6 पर आती है नरवित्ता। 2025 की यह वाली फिल्म और उसकी कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड ऊपर से मूवी की कहानी ट्रू स्टोरी से भी इंस्पायर्ड है। कहानी की शुरुआत होती है टोविनो थॉमस के कैरेक्टर से, जिनकी शुरुआत में एक लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगा और परिवार की तरफ से टोविनो थॉमस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कुछ नौकरी वगैरह करने के लिए। अब कहानी में टोविनो थॉमस को कांस्टेबल की नौकरी मिल चुकी है पुलिस के अंदर, और तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा केस आता है। केरल में कुछ आदिवासी लोग हैं जो कि जमीन की वजह से सरकार के साथ बहुत बड़ी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और उन लोगों को रोकने के लिए टोविनो थॉमस और उनके बाकी टीम को वहां पर ले जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद ये बंदा इन सभी आदिवासी लोगों के साथ जो जो चीजें हो रही है वो सब कुछ देखकर पूरी तरीके से शॉक में आ चुका है। इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? इससे ज्यादा हम कहानी में कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि मूवी के मेकर्स ने हमें सिर्फ इतनी ही कहानी के बारे में आइडिया दे चुके थे ट्रेलर के जरिए। सो इसके बाद की कहानी को जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं जो हिंदी डब के साथ है सोनी लिव ऐप के अंदर। इसके नंबर 5 की फिल्म आपके लिए जानी पहचानी हो सकती है, क्योंकि इस मूवी को मैं आपके साथ कई बार रेकमेंड कर चुका हूँ, लेकिन एक बार सोच कर देखो उन लोगों का क्या जिन्होंने अभी तक इस मूवी को देखा नहीं है। सो मूवी का नाम है दृढ़म, जिसके अंदर स्टोरी है कि शांत विलेज से, जहाँ पर छोटे मोटे झगड़े होते हैं और पुलिस वाले सॉल्व भी कर देते हैं। अब इसी शांत दिखने वाले गाँव के अंदर विजय नाम का एक नया पुलिस ऑफिसर वहां पर जाता है अपनी ज्वाइनिंग करने के लिए,
और ज्वाइनिंग के कुछ समय के बाद ही जमीन के अंदर से निकलती है एक इंसान की सरीगली लाश। लेकिन भाई कहानी में चीजें सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती है, बैक टू बैक कहानी में होती रहती है एक बहुत बड़ी चोरी रॉबरी बैंक के अंदर। और यहाँ से जो मूवी की कहानी में आगे चलकर क्राइम और थ्रिलर का सस्पेंस पूरी तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न में घूम जाती है ना, वो देखकर भाई आपको शॉक आ सकता है। स्पेशली इस मूवी की कहानी की आखिरी 15 से 20 मिनट वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल की थी। सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने इस मूवी को देखा नहीं है तो जरूर देखने के लिए कोशिश करना। ये फिल्म हिंदी डब के साथ है जियो हॉटस्टार के अंदर। लिस्ट नंबर 4 पर आती है इन न्योत्रम, जो कि 2022 की फिल्म है। इस मूवी की कहानी में एक लड़की की स्टोरी आपको देखने को मिलेगा जो पुलिस स्टेशन के अंदर जाके ये चीज कंफर्म करती है कि उसने किसी का करा है मर्डर। और कहानी में इस लड़की की मदद करती है इस मर्डर को करने में इसी पुलिस स्टेशन का सीआई ऑफिसर। एंड ये चीज देख लेने के बाद ना मैं पूरी तरीके से सोच में आ चुका था कि एक पुलिस ऑफिसर एक लड़की की कैसे मदद कर सकता है किसी को मारने में। ये मीडिया क्या दिखा रही है कि सीआई ही गुनहगार है। और ऊपर से कहानी में जब ये सभी लोग उस जगह के अंदर जाते हैं उस लाश को चेक करने के लिए, तो वहां पर कुछ भयानक चीजें होता है। और इस जगह से मूवी की जो ट्विस्ट एंड टर्न में कन्वर्ट होती है ना स्टोरी, वो देखकर भाई एकदम मजा आ जाता है। पूरी तरीके से आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा ऐसा कहानी में कौन कर सकता है। तो अगर अभी तक आपने इस मूवी को देखा नहीं है तो देखने की शुरुआत कर लेना, क्योंकि ये फिल्म रिसेंटली हिंदी डब के साथ रिलीज हो चुकी है अल्ट्रा ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर। लिस्ट के नंबर 3 पर आती है गोलम, जो कि 2024 की फिल्म है। और इस मूवी का प्लॉट या फिर क्लाइमैक्स इतना ज्यादा खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते कि लोग ऐसा ऐसा कर सकते हैं। फिल्म के अंदर कहानी है कंपनी की, जिसके अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी जो डेड बॉडी है ये काफी मिस्टीरियस तरीके से मिलती है बाथरूम के अंदर। बाथरूम नहीं भाई, वॉशरूम के अंदर। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पुलिस वाले की एंट्री होती है और उनको आती ये शक होता है स्पेशली कृष्णा को कि ये कोई नेचुरल मौत नहीं है, ये एक सोची समझी गई पूरी तरीके से चाल तरीके से एक मर्डर है। I think it's a murder. अब सोचने वाली बात है कि पुलिस वालों तो ये चीज मर्डर लगता है, लेकिन वो लोग इस चीज को साबित कैसे करेंगे। फिर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तब एक के बाद एक जो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आने लगता है ना और लोगों के चेहरे खुलकर सामने आने लगते हैं ना, वो देखकर एकदम मजा आ जाता है आपको। तो इसके बाद की कहानी को जानने के लिए मूवी तो आपको देखना पड़ेगा भाई, जो कि 7.2 की रेटिंग के साथ Amazon प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म के अंदर हिंदी में है। चलिए इसी के साथ बढ़ते लिस्ट के नंबर 2 मूवी की ओर, जिसका नाम है रेखा चित्रम। 2025 की फिल्म है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। फिल्म के अंदर कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की, यानी कि जो मूवी का मेन हीरो है उसकी स्टोरी, जो किसी एक चीज की वजह से ये सस्पेंड हो चुका था और कुछ समय के बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है गहरी जंगल के वाले इलाके के अंदर। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विवेक को पता लगता है कि एक आदमी की मौत हो चुकी है जंगल के बीच में, और उस आदमी ने मरने से पहले सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो डाला था कि उसने और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर 40 साल पहले एक लड़की का करा था मर्डर। पर ये बात तो माननी पड़ेगी, उनकी स्केलेटन वाली बात सच निकली। और मूवी के ट्रेलर के अंदर तो हम देख ही चुके हैं कि इस बंदे ने मरते समय पहले जिस जगह के अंदर उस लड़की की लाश छुपाया था, उस जगह के अंदर एक्चुअली में लोगों को एक लड़की की लाश मिलती है, मतलब कि पूरी तरीके से कंकाल मिलता है। अब इससे ज्यादा भाई हम 1% भी स्टोरी के बारे में आपको नहीं बताएंगे। इसके बाद की कहानी को जानने के लिए मूवी आप देख सकते हैं जो हिंदी डब के साथ है। इस लिस्ट के नंबर 1 पर जो हमने मूवी रखी है उसके अंदर क्राइम थ्रिलर तो नहीं है, लेकिन सर्वाइवल और सस्पेंस बहुत है। मूवी का नाम है द गॉड लाइफ, जिसके अंदर स्टोरी आपको देखने को मिलेगा नजीम मोहम्मद नाम के एक आदमी की स्टोरी, जो सऊदी अरेबिया के अंदर जाता है काम करने के लिए। माँ, पत्नी और अपने आने वाले बच्चे को सभी लोगों को छोड़कर ये बंदा पहुंच तो जाता है वहां पर काम करने के लिए, लेकिन वहां पर एक शेख के जरिए उसके साथ बहुत ही गलत चीजें होता है। मतलब कि बंदा एक ऐसी जगह के अंदर फंस चुका है जहां से बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। एंड ऐसे में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है इसकी पूरी कहानी सच्ची घटना के ऊपर बेस्ड है। तो इसके बाद की कहानी को जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं, जिसको रेटिंग 7.1 की मिल चुकी है और ये फिल्म हिंदी में है नेटफ्लिक्स के अंदर। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलता हूं मैं इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।